तीसरा हफ्ता। मैं इस क्रिसमस के मौसम में उन लोगों से जिनसे आपको प्यार है, जिनकी आप फिक्र करते हैं, उनसे यीशु मसीह पर ईमान को बांटने के मुतालिक बात करने के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहना चाहता हूं। अब इस हफ्ते हम दो चीजों के मुतालिक बात करेंगे। एक ये कि लोगों को इस क्रिसमस के मौसम में मसीह की मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू में कैसे शामिल करना है। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए ये बेहतरीन मौका है। और तब दूसरी चीज ये है कि इस गुफ्तगू में क्या होना चाहिए, वो खुशखबरी क्या है जो उनसे बांटने की जरूरत है। लिहाजा अभी अपनी तरबियत की जानब चलते हैं और हम ये सीखना शुरू करते हैं कि लोगों को मसीह के मुतालिक बातचीत में कैसे मशगूल किया जाए। मैं आपको आज की नशिस्त में दोबारा खुशामदीद कहना चाहता हूँ कि हम मसीह में आपके ईमान को उन लोगों से बयान करने के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं और जिनकी आपको फिक्र है। आपके दोस्त, आपका खानदान, ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस बारे में कि लोगों को कैसे यीशु मसीह के बारे में गुफ्तगू में मशगूल रखना चाहिए और उस गुफ्तगू में क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु के बारे में दूसरों से बात करें। बस कैसे हम लोगों को मशगूल रखते हैं। पहली के इस बारे में हमें हकीकत में दुआ गो होना चाहिए। खरूज 33 बाब मूसा के बारे में बात करता है कि कैसे मूसा खुदा का दोस्त था और उसने खुदा से मुलाकात करनी थी। मूसा के बारे में एक दिलचस्प चीज ये है कि उसने एक बार खुदावंद को ढूंढा। उसने कहा, मैं ये जगह छोड़ना नहीं चाहता जब तक कि मैं जान न लूं कि तू मेरे साथ जा रहा है। दूसरे अल्फाज में वो उस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि उसने जो कुछ किया है उसमें खुदा की रहनुमाई है। और आपके बाद मेरे लिए जरूरी है कि जाने कि हमें खुदा की रहनुमाई हासिल है। जब हम दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम ठीक तरीके से कर रहे हैं और सिर्फ खुदा ही हमारी रहनुमाई कर सकता है कि हम इसको अच्छे तरीके से करें। बस हमें दुआ की रूह में होने की ज़रूरत है। हमें उन लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है जिनसे हम बयान करेंगे, और हमें अपने आप के लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है कि वो मोहब्बत की रूह से पा सकें, जैसे लोग महसूस कर सकें कि हम उनसे प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। अब ये कुछ अमली चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेंगी कि लोगों को यीशु मसीह के बारे में गुफ्तगू में मशगूल रखें। पहली चीज़ ये है कि अगर ये मुमकिन हो कि कोशिश करें कि जगह और वक्त तलाश करें जिसमें आप लोगों के साथ तन्हा बैठ सकें। बहुत ही राजदारी के तरीके के साथ लोगों के साथ बात करें। कभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस ना होने दें अगर आप उन लोगों से बात करते हैं। और इसलिए ये अच्छा होगा कि अगर आप एक कप चाय या कॉफ़ी अपने घर में या कहीं भी जो ज़ाती है जहाँ के आप सिर्फ बैठ सकें और उनके साथ बयान कर सकें। पिछले हफ्ते हमने गवाही के बारे में बात की थी और ये शुरू करने का बेहतरीन तरीका है बस सिर्फ ये बयान करने से कि जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया है, और कहें, आप जानते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप उनके साथ अपनी गवाही बयान कर सकते हैं। और ये ज़रूरी होगा, लेकिन सिर्फ एक ऐसी जगह तलाश करें कि उन लोगों के लिए काबिल एहतराम हो जिनसे आप बयान कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आपके ख़ानदान के बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत मुश्किलात का सामना है और वो हर किस्म की चीज़ों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप वो वक्त, वो जगह और वो तरीका तलाश करें जो उनकी पर्दादारी खिलवत का एहतराम कर सकें, जो आप उनके साथ यीशु मसीह की मोहब्बत को बयान करने के काबिल करेगा। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो गुफ्तगू में होना ज़रूरी हैं, जो मददगार साबित होंगी। ये पहली चीज़ है जो एक शख्स को जानने की ज़रूरत है कि खुदा उन्हें प्यार करता है और खुदा का उनकी ज़िंदगियों के लिए ताज्जुब अंगेज़ मंसूबा है। आप जानते हैं, ज़्यादा लोग सोचते हैं, खुदा मुझे मोहब्बत नहीं करता, खुदा कहाँ है, मेरे साथ ये सब मुश्किलात हैं, मैं इन मुश्किलात मुसीबतों में से घिरा रहा हूँ और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हम में से हर एक जिंदगी में इन चीज़ों से गुजरता है, और कभी कभी लोगों के लिए मुश्किल होता है कि हकीकत में ये जान सकें कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है। बस हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। ये पहली चीज़ है। बस हमारे लिए ज़रूरी है कि उनको बाइबल से बयान करें। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
हमें ये लोगों से बयान करने की ज़रूरत है कि खुदा उन्हें कितनी मोहब्बत करता है, कि वो उनसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना बेटा दे दिया कि वो उनकी नाकामियों की सज़ा ले, उनके गुनाहों के लिए सज़ा उठाए, इसलिए कि वो मुआफ़ किए जाएं। पहली चीज़ जिसकी बात करने की ज़रूरत है कि खुदा लोगों से प्यार करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ज़रूरत है कि जिसकी बात करें कि खुदा न सिर्फ लोगों से मोहब्बत करता है, लेकिन वो पाक भी है और हम गुनाहगार हैं और हमारे गुनाहों की वजह से हम पाक खुदा से जुदा हुए हैं। बाइबल रोमियो बाब 3 आयत 23 में कहती है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अब आपने गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया है, हमारे दोस्तों ने, हम में से हर एक ने गुनाह किया है। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, हम सब नाकाम हो गए हैं। हम में से कोई भी कामल नहीं है, हम में से कोई नहीं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर नेक जिंदगी गुजारी हो। हम सब ने गुनाह किया है और मैं इसकी इस तरीके से वजाहत करूंगा। ये इसी तरह ही है कि जैसे मैं और मेरी बीवी स्कॉटलैंड में थे और हम जहाज पर उतरे और हवा इतनी तेज चल रही थी कि हमारी कमर झुक गई, यानी बल और खम आ गया, और हम चल रहे थे और मैंने उसको देखा कि उसकी कमर में खम आ चुका है और हमारे इर्द गिर्द हर एक की कमर में बल आ चुका था, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। हाँ, गुनाह की हवा, गलत राह की हवा हम सब के दिलों के पार चल चुकी थी और हम सब के दिलों में खम यानी बल हमारे दिलों में आ चुका था। और ये मैं जो करना चाहता हूँ करने की तरफ माइल है, ना खुदा को प्यार करना, ना लोगों को प्यार करना, लेकिन ये एक खम है यानी बल है जो खुद परस्ती की तरफ है, खुद गर्जी की तरफ है, और कि बाइबल इसे गुनाह कहती है। हम सब ने खुदा को मायूस किया और अपने गुनाह की वजह से हम उससे जुदा हो गए, क्योंकि वो पाक है और कामल पाकीज़गी है और हमारे गुनाहों ने हमें उससे जुदा कर दिया। बस ये दूसरी चीज़ है जिसको कहने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह इस ज़मीन पर आया कि हमारे गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर उठा ले। बावजूद इसके कि वो खुदा था, उसने खुद इंसानी जिस्म का लिबास लिया और इस ज़मीन पर चला और रहा जैसे कोई दूसरा शख्स, जैसे कोई शख्स चल रहा हो। उसने कामल गुनाह से पाक और पाक जिंदगी गुजारी और सिर्फ हमारे गुनाहों की सज़ा उसने अपने ऊपर उठाई, और सिर्फ वो हमारे गुनाहों की सज़ा ले सका क्योंकि वो ही अकेला जिसने कोई गुनाह ना किया था। बस वो सलीब पर मर गया। उसकी सलीब पर मरने का एक सबब था ताकि आप और मैं मुआफ किए जाएं। जब वो सलीब पर लटकाया गया, क्या आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? उसने नीचे देखा और उसने ये अल्फाज कहे, ऐ बाप इन्हें माफ कर। उसने आपको देखा, उसने आपके दोस्तों को देखा, आपके खानदान को, उसने मुझे देखा और उसने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, और उसने मुआफ़ी मुहैया की कि हम मुआफ किए जा सकें। और मैं आपको इस वक्त बता सकता हूं कि मेरी जिंदगी में ये शायद सबसे बड़ी चीज हो जो मेरे लिए हुई थी। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने मुआफ़ी का तजुर्बा पाया जब मैंने मसीह पर अपना ईमान रखा और उसकी पैरवी की। बस ये तीसरी चीज है जिसके बारे में बात करने की है कि खुदा न सिर्फ पाक है लेकिन वो फजल का खुदा है। एक खुदा है जो हमें मुआफ करना चाहता है। इस वजह से यीशु मुआ कि हमारे गुनाहों की सजा ले, इसलिए कि हम वो सजा ना पाएं। बस मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ। अब चौथी चीज वो ये है कि हमें ये कहने की जरूरत है कि हमें मसीह को लेना है। हमें शख्सी तौर पर उस पर ईमान रखने की और उन्हें अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है। यूहन्ना पहला बाब 12 आयत कहती है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं, फिर आप जान जाएंगे कि वो नई जिंदगी जरूर ही दे सकता है। बस हमें उनसे बात करने की जरूरत है, न सिर्फ उन्हें यीशु के बारे में इन चीजों पर जहनी तौर पर यकीन करने की जरूरत है, बल्कि वहां यीशु को हासिल करना जरूरी है। यही है जो आपको खुदा का फर्जंद बनाता है या बनाती है। इसलिए जब आप उसे अपनी जिंदगी में अपने सारे दिल से पाते हैं, आप अपने मुंह से उसका इकरार करें। बस ये 4 अनासर हैं जिन्हें आपको लोगों को बताने की जरूरत है। खुदा उन्हें प्यार करता है, वो पाक है और हम अपने गुनाहों की वजह से इससे जुदा होते हैं। तीसरा, इस वजह से यीशु उनके लिए मुआ, और चौथा, हमें उसे जिंदगियों में लेने की जरूरत है। अब मुझे इजाजत दें कि आपकी हिम्मत अफजाई करूं, कि उन्हें एक दावत दें, कि उन्हें दावत दें। कहें, क्या आप दिल और जिंदगी यीशु को देना पसंद करेंगे? क्या आप यीशु को
पाना पसंद करेंगे। वहाँ लोग होंगे जो तैयार हैं किसी को ऐसा करने के लिए दबाव न डालें, लेकिन वहाँ आपके खानदान के कुछ अफराद होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे जो कहेंगे यही है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, यही है जो मैं चाहता हूँ। और मैंने देखा ये बहुत दफा हुआ है कि लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं कि उनसे बयान करें। वो उम्मीद की तलाश कर रहे हैं, वो निजात की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं खुदा को कि उनकी जिंदगियों में काम करे। और जब आप ये पैगाम लाते हैं वो तैयार होंगे। उन्हें ये करने का मौका दें और उन्हें अपने साथ दुआ करने की दावत दें। बस उनके लिए दुआ करें और फिर सिर्फ उन्हें दुआ करने दें और बताएं यीशु जिस पर वो ईमान रखते हैं कि वो उसके लिए अपने दिलों को खोलें, कि वो उसकी पैरवी करें और देखें जो खुदा उनकी जिंदगियों में करता है। और मैं सिर्फ इसमें एक हफ्ते की बात है, हम थोड़ा वक्त लेने जा रहे हैं, 1 हफ्ता या 2, हम एक तारफ लेने जा रहे हैं जहां मैं एक खुशखबरी को पेश करने को हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी हिम्मत अफजाई करूं कि किसी को भी जिससे आप दावत बयान करें कि उसका तारफ को सुने और इजाज़त दें, खुदा को उनके दिलों से कलाम करने दें। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा एक अजीम काम करेगा। बस सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सारे हफ्ते में इसी के बारे में बात करेंगे जो आज मैंने बयान किया। खुदा आपको बरकत दे और मैं मुंतज़िर हूं कि वो चीज़ें आपके साथ बयान करूं।